नमस्कार दर्शकों, तारक मेहता शो के वीकली रिव्यू में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले हफ्ते कोई एपिसोड मिस किया होगा या कोई पूरा हफ्ता आप देख नहीं पाए होंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको उसका पूरा संक्षेप में विवरण करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। शुरुआती हफ्तों में हमने देखा कि जेठालाल अपने दुकान में बहुत दिन के बाद आता है। तब उसे पता चलता है कि टोनी कंपनी का जो माल आने वाला है वो आ नहीं रहा है, क्योंकि उसका पेमेंट अभी देना बाकी है और उसके बैंक अकाउंट में उतनी रकम नहीं है जितने का पेमेंट बाकी था। वो पेमेंट था 25 लाख रुपए का। किसी तरह वो बैंक से लोन लेकर और उसके जो सेविंग अकाउंट में जो पैसे है वो सब मिलाकर वो टोनी कंपनी का पेमेंट रेडी करता है। पर इत्तेफाक से बोलो या घाई में बोलो या सावधानी नहीं बरतने का नतीजा बोलो कि वो टोनी कंपनी को पेमेंट करने की जगह पे उसी नाम से सेव किया हुआ शॉर्टकट बेनिफिशियरी अकाउंट में वो किसी और के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर लेता है। पर जब उसे पता चलता है कि टोनी कंपनी को उनका पेमेंट नहीं मिला तो वो टेंशन में आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसने जिसके अकाउंट में वो पेमेंट किया हुआ है वो टेक्चन नाम का एक व्यक्ति है। जब वो टेक्चन के घर पे जाता है तब उसे पता चलता है कि टेक्चन तो मर चुका है और उसका लड़का नेकचंद है वो अभी उसे बाद में आने के लिए कहता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि टोनी कंपनी का पेमेंट जल्दी नहीं किया जाएगा तो वो कंपनी उसे ब्लैकलिस्ट कर देंगे और उसे माल देना बंद कर देंगे। फिर जिस किसी प्रकार वो घर पे आता है और जब उसके दोस्त उसे टेंशन में देखते हैं तो दोस्तों को सारी हकीकत बताता है। आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि पुरुष मंडली सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जेठालाल के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसी बीच में बावरी भी आके थोड़ा पैसा उसके अकाउंट में जमा करते हैं और नट्टू काका और बाघा भी अपने अकाउंट से थोड़े पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और किसी तरह जुगाड़ करके जेठालाल 25 लाख का इंतजाम कर लेता है और वो सफलतापूर्वक टोनी कंपनी को 25 लाख का पेमेंट कर देता है और उससे माल आने के तैयार हो जाता है। इस तरह जेठालाल का एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, पर दूसरा प्रॉब्लम था जो 25 लाख उसने दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर किए वो अभी कैसे वापस लेगा। किसी तरह वो नेकचंद से वापस मिलता है तो नेकचंद साफ मुकर जाता है कि वो 25 लाख रुपए वो उसे नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो किसी तरह वहां से तो निकल जाता है। तब मेहता साहब जेठालाल को बोलते हैं कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और इसी बीच एंट्री होती है चालू पांडे जी की। चालू पांडे जी की थोड़ी जो हिलमिलाती कॉमेडी है वो उस सब देखने को मिलती है, पर वो भी जेठालाल को साफ मना कर देता है कि इस मामले में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है, पर वो चाहे तो किसी वकील से मिल सकता है। इस तरह चालू पांडे जी की सलाह से वो वकील के पास जाते हैं। वकील के पास जब जाते हैं तो उसे पता चलता है कि वकील के पास केस लड़ने के बाद पेमेंट आने में कितनी भी देरी हो सकती है। पेमेंट या तो हफ्ते में भी आ सकता है, महीने में भी आ सकता है या सालों भी लग सकते हैं। और इसी तरह टेंशन का माहौल या टेंशन के बादल को वो जेठालाल के ऊपर मंडराते रहते हैं। और आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जेठालाल बापूजी को टेंशन ना हो इसके लिए बापूजी को झूठ बोलता है कि उसके 25 लाख के पेमेंट आ गए हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि जेठालाल को उसके बापूजी जरूर पकड़ लेंगे। तो आगे देखते हैं और इसी तरह अगले हफ्ते का एपिसोड भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।